तो जाति के आंकड़े बिल्कुल सही आंकड़े प्रस्तुत हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंकड़ों में अगर छेड़छाड़ कहीं हो तो वह दिखाई दिया। अब ये जाति आंकड़ा प्रकाशित करना एक बहुत सेंसिटिव मामला मैं मानता हूँ, संवेदनशील मामला है और हर लोगों को अपने अपने जाति से लगाव होता है और लगाव होना भी चाहिए। तो उनकी आबादी बढ़ गई बहुत तेज़ी से और अति पिछड़ों की आबादी घट गई। क्यों घट गई? सरकार इसको समय रहते इस सूची को पंचायत का जो सबसे छोटा इकाई होता है वार्ड स्तर पर इसको सूची प्रकाशित करें और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, सरकार की बात ये और पक्ष की बात नहीं है। हम लोग सामाजिक मुद्दे पर जो समाज के ज्वलंत समस्या होते हैं उसको रखने का अपना कर्तव्य समझते हैं, चाहे वो खिलाफ हो चाहे वो पक्ष हो। आज जाति आंकड़ा जारी हुआ तो मैंने तो स्वागत किया कि चलिए कम से कम है एक चिर प्रतीक्षित जो डिमांड था बिहार के लोगों का कि जाति आंकड़े जारी करने का, तो जाति आंकड़ा जारी कर दिया इस मौजूदा सरकार ने। लेकिन जब उस आंकड़े की गहराई में जब गया तो उसमें कुछ कहीं न कहीं उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, पारदर्शिता का अभाव दिखाई दिया। अब ये जाति आंकड़ा प्रकाशित करना एक बहुत सेंसिटिव मामला मैं मानता हूँ, संवेदनशील मामला है और हर लोगों को अपने अपने जाति से लगाव होता है और लगाव होना भी चाहिए। तो जाति के आंकड़े बिल्कुल सही आंकड़े प्रस्तुत हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंकड़ों में अगर छेड़छाड़ कहीं हो तो वह ऑब्जेक्शनेबल होता है और अविश्वसनीय होता है और पारदर्शिता का अभाव समझते हैं उसको। अब उसी के उदाहरण स्वरूप मैं कह रहा हूँ कि ये सभी लोग जानते हैं कि अंसारी समाज की संख्या यादव के बाद सबसे अधिक है, लेकिन उस अंसारी जो जुल्हा हैं उनको मोमिन जो है उनकी संख्या शेख से भी कम दिखा दी गई, वो कहीं से विश्वसनीय नहीं लगता है। उसी तरह से अति पिछड़ी में कई जातियाँ जो लड़ाकू जातियाँ थी उनको संख्या कम कर दी गई। अभी प्रभात खबर में 2-3 जातियों के बारे में इथनोग्राफिक रिपोर्ट के माध्यम से एनसीना इंस्टीट्यूट ने जो जारी किया था, 3 जातियों को दिया, बहेलिया का, चंद्रवंशी का और मालाकार का। उसने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर ही उसने स्टडी किया था। एनसीना इंस्टीट्यूट एक एजेंसी है और सरकारी एजेंसी है। उस एजेंसी के रिपोर्ट में जो जनसंख्या दर्शाई गई है वो चंद्रवंशी का है 32 लाख है, 30,32,000 और अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके 10 साल बाद तो अभी आ रहा है घटा हुआ 21 लाख समथिंग। तो ये 9 लाख का डिफरेंस जो हो रहा है घटता तो कभी नहीं चाहिए आबादी। अगर 1931 की बात करेंगे तो थोड़ा भूगोल बदल गया है तो आप कह सकते थे कि घट सकता है बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ 2 बार सर्वे 1973 में भी सर्वे हुआ, मुंगेरी लाल कमीशन ने सर्वे किया और उसका 1/3 रिपोर्ट उन्होंने बताया था कि अति पिछड़ों की है, मतलब 1.5:1 का रेशियो था। इसीलिए आरक्षण भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था तो उस समय 12% दिया था अति पिछड़ों को, 8% दिया था पिछड़ों को। और आज की मौजूदा स्थिति में भी जो आरक्षण है 18% अति पिछड़ों की है और 12% पिछड़ों की है। तो आज ये फासला जो है ये दोनों को गैप कैसे भर गया? आज इनकी आबादी आपने 36 दे दी और उनको 27 कर दिया, तो 27 और 36 जो है ये तो 1.5 और 1 का फर्क नहीं है। तो उनकी आबादी बढ़ गई बहुत तेज़ी से और अति पिछड़ों की आबादी घट गई। क्यों घट गई? क्या इन्होंने शिक्षा अधिक हो गया, जागृति अधिक हो गई, संपन्नता अधिक हो गई इसलिए घट गई? इसलिए कहे कि कहीं से कहीं थोड़ा ढाल में लगता है प्रथम दृष्टया। इसीलिए इसका मेरे समझ से 2 उपाय हैं। एक उपाय है कि सरकार इसको समय रहते इस सूची को पंचायत का जो सबसे छोटा इकाई होता है वार्ड स्तर पर इसको सूची प्रकाशित करें और प्रकाशित करके जो पंचायत भवन की जो सरकार होती है, पंचायत भवन है, वहाँ रख दे 15 दिन के लिए कि जिनको इसमें करेक्शन करना है, इनका नाम छूट गया है या जिनका नाम बढ़ा हुआ है उसको करेक्शन करके फिर से प्रकाशित करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार के मंशा पर फिर लोगों का संदेह होगा। दूसरी बात, इसका करेक्शन का तरीका है कि जब रोहिणी कमीशन भारत सरकार ने बना दी और उसका रिपोर्ट भी सबमिट हो गया, 7 साल लग गया, 6 महीना का समय दिया हुआ था, तब भारत सरकार क्यों नहीं भाई सेंसस हर 10 साल पर कराना ही, अभी तो 3 साल ड्यू भी हो गया है, तो उसमें एक कास्ट कॉलम जोड़ करके इसको करा दे। जब आरक्षण आप दे रहे हो और नहीं तो कहो कि हमको आरक्षण नहीं देना है इसलिए हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। अब भारत के सबसे बड़े पार्टी भाजपा के बाद दूसरी पार्टी जो है राहुल गांधी जी ने भी डिमांड किया है। तो अब तो भारत सरकार की भी महती जिम्मेवारी बनती है कि कास्ट ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर आप राजनीति न करें
आप अविलंब जो है कास्ट सेंसस करा करके इसके आंकड़ा जारी कर दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन बिहार सरकार की रिपोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं और सरकार में आप बराबर की हिस्सेदारी में हैं। कहा जाए तो कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, सवाल उठाना मैंने ये मैं सामाजिक मुद्दे को मैं रख रहा हूँ। अगर मैं जिस जाति से आता हूँ तो उस जाति के बारे में मेरा धर्म है कि नहीं, कि अगर कहीं उस जाति के साथ भेदभाव हो रहा है, उस जाति के साथ कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं, तो उस आक्रोश को आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम सरकार के मुखिया तक पहुंचाना। तो मुख्यमंत्री तक आपने चिट्ठी उट्ठी कुछ लिखने का प्रयास किया या मुख्यमंत्री से मुलाकात की? नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की इसमें क्या ज़रूरत है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हम लोगों ने पहले किया था अति पिछड़ा में तेली तमोली दांगी को अलग करने के लिए। उनसे मैंने 2 बार मुलाकात की और दोनों बार उन्होंने कहा कि गलती हो गई है। तो मैं कहा कि इसको करेक्शन हो जाना चाहिए। 8 साल बीत गया, 2015 में इन दबंग पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था अति पिछड़ा में, जिसका कुप्रभाव इतना हुआ कि अब हम लोग त्रस्त होकर के आंदोलन में उतरे। अब हम लोग की जिम्मेवारी है भाई कि हम लोग के वर्ग जो है, समूह जो है, मिला हुआ आरक्षण जो है खो दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया और माननीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में उस पर कत्ल कर दिया। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे सरकार को देख रहे हैं। अभी तो हम लोग 7 तारीख को सम्मेलन किया है, आरक्षण बचाओ सम्मेलन, और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।